देखिए लास्ट जो क्लास कितनी प्रोबेबिलिटी का, उसमें सबसे पहले क्या देखे तो उसको रिकॉल कर लेते, ठीक है ना। फिर आज का क्लास क्या करते हैं, कंटिन्यू। ध्यान दीजिए, अगर आप लास्ट क्लास का वीडियो देखे होंगे, सबसे पहले क्या देखे थे, एक्सपेरिमेंट। नहीं, एक्सपेरिमेंट में दो तरीके एक्सपेरिमेंट देखे थे, एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एक प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, जिसे क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपस में बात मत कीजिए। उसके बाद क्या समझे थे, ट्रायल क्या होता है, ठीक है। देन क्या समझे थे, इवेंट क्या होता है। इवेंट में दो देखे थे, क्या, एक फेवरेबल इवेंट और एक अनफेवरेबल इवेंट, ठीक है। ये सब देखने के बाद क्या समझते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, और सैंपल स्पेस को निकालने का क्या फॉर्मूला। नहीं, उसके बाद आउट्स इन फेवर, आउट्स अगेंस्ट, ठीक है। ये सारा कुछ क्या किए थे, समझ चुके थे। और क्वाइन और डाइस के बारे में चर्चा भी क्या किए थे, कर लिए थे। चलिए आगे समझते हैं। आगे समझेंगे कैसे, पहले उससे पहले कुछ चीजें समझते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो, देखिए मान लो कितना चीज है, कोई 10, ठीक है ना। मान लो 10 क्या है बॉयज, 10 क्या है, मुझे बोला है ना कि 10 बॉयज में से दो दो बॉयज को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। कितने बॉयज हैं, 10। 10 में से कितने कितने को सिलेक्ट करना है, दो दो को। टोटल कितने बच्चे हैं, 10। 10 लड़कों में से कितने को चुनना है, दो दो को। तो कितने तरीके से चुन सकते हो, तो अगर 10 लड़के में से दो दो को चुनना है तो चुनने का तरीका क्या होता है, 10C2, ठीक है ना। 10 लड़कों में से कितने को चुनना है, दो दो को। चुनने का तरीका क्या होता है, 10C2। 10C2 का मतलब क्या होता है, पहले तो जो है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। मतलब अगर n चीज हो, कितना चीज, n में से कितने को सिलेक्ट करना हो, r, टोटल कितना हो, n में से कितने को चुनना हो, r, n में से r को चुनना हो, टोटल हो n, उसमें से कितने को चुनना हो, r। मत करो प्लीज। n में से r को चुनने का तरीका क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। टोटल n चीज हो, उसमें से कितने को चुनना हो, r, तरीका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। टोटल कितना था, 10 में से कितने को चुनना था, तरीका 10 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। 10 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसको 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या बचा ये, 10 इंटू 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2, यानी कि 90 अपॉन 2 कितना हो गया, 45। यानी अगर कितने लड़के हैं, 10, उसमें से कितने को चुनना है, दो दो को। तो इतना कितने तरीके से चुन सकते हो, 45 अलग अलग तरीका होगा चुनने का। मतलब बता रहा हूं, देख लीजिए। मान लीजिए 10 कोई भी लड़का है, ठीक है ना, 10 लड़का। मान लीजिए क्या, पहला लड़का का नाम क्या है, B1, दूसरे का नाम B2, तीसरे का नाम, अगले का नाम, अगले का नाम, अगले का नाम, अगले का नाम B7, अगले का नाम B8, अगले का नाम B9, अगले का नाम B10, ठीक है ना। सिंपली जर्सी नंबर की तरह नहीं प्लेस करते हैं जर्सी नंबर। मान लीजिए 10 लड़के, उनको एक को B1 का टी शर्ट, एक को B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 का टी शर्ट पहना क्या कर दिए हैं, खड़ा। बोला जा रहा है दो दो क्या करो, चुनो। तो पहले मैं एक क्या कर सकता हूं, एक तो B1 B2 को ले लूंगा, फिर B1 B3 को, B1 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 B9
B10। ध्यान समझना जरा, ध्यान दो। तो यहां से भी कुछ बातें समझ में आएगी। क्या बोल रहा हूं मैं? पहले मैं किसके ले लूंगा? B1 B2, दूसरा B1, अगला हो सकता है B1, अगला B1, गुड, अगला B1, ध्यान से समझना, अगला B1, अगला अगला अगला, ठीक है ना? एक बार क्या किया, ये B1 लड़के को लिया, उसके साथ B2 को, एक दफा B1 को लिया उसके साथ, एक दफा B1 को लिया उसके साथ, एक दफा B1 को लिया उसके साथ, एक दफा B1 उसके साथ B6, फिर B1 उसके साथ B7, B1 उसके साथ B8, B1 उसके साथ B9 और B1 उसके साथ B10। कितना टोटल केस बना? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना? 9 हुआ ना? कितना टोटल? 9। ध्यान देना, ये टोटल केस कितना हो गया? 9। अब देखो, अब किसको लो? B2। अब देखो, ये मत बोलना B2 के साथ क्या ले लेंगे, नहीं ना, B2 के साथ B1 तो ऑलरेडी आ चुका है ना। B2 B1 B1 B2 बात बराबर ही है ना। रमेश सुरेश, सुरेश रमेश, बात क्या है? बराबर। तो B2 के साथ क्या लोगे? B3। B2 के साथ अब क्या लोगे? B4। B2 के साथ, 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 टोटल कितना तरीका हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, एक सेकेंड, B2 B3 B4, हाँ सॉरी, हाँ B2 B10, तो टोटल कितना तरीका हो गया? 8। देखो ध्यान से, अब मान लो किसको लेंगे? B3। तो B3 के साथ B1 B2 तो ऑलरेडी आ चुका है ना। अब B3 के साथ क्या? B4, B3 B5, B3 B6, B3 B7, B3 B8, B3 एंड B3, कितना होगा ये? देख रहे हो बार बार एक क्या हो रहा है? घट रहा है ना एक। तो चलो B1 को ले टोटल कितना केस बना? 9। ध्यान देना, B1 के में टोटल कितना केस बना? B2 को ले कितना केस बना? B3 को लेके आगे B4 को ले कितना केस बनेगा? B5 को ले कितना केस बनेगा? B6 को ले कितना केस बनेगा? B7 को लेके, उसके बाद से B8 को लेके, B9 को लेके, कितना हुआ टोटल? देखो 1 2 3, क्या कर रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 28 8, क्या पढ़ोगे अब? पहले जोर घटा जाके सीखो। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 7 21, सॉरी 15 6 21 7 28, 28 2 30 6 36, 36 4 40 5 45। जितना हंसने में दिमाग लगा उतना अगर कैलकुलेशन में लगता नहीं, स्थिति नहीं होता। टोटल किस कितना आया? 45। देखो, तो एक तो तरीका क्या था कि इस फार्मूला से क्या निकाल लो, टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा। दूसरा क्या था कि इस तरीके से काउंट करके निकाल लो। देखो अभी यहीं तक किए हैं। अगर ये पैटर्न समझ में नहीं आता कि बार बार एक क्या हो रहा है, घट रहा है, तो और करना पड़ता। ये पूरा यहां तक बोर्ड पूरा भर जाता क्या करने में? टोटल कॉम्बिनेशन निकालने में। और ये इतना बड़ा काम किससे हो सकता है? सिंपली एक फॉर्मूला से। ठीक है, इतना देर में मैं ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूं क्या कि अगर 10 अलग अलग क्या हो लड़के, ठीक है ना, और मुझे एक बार ठीक से बैठो, पहले हैंड डाउन करो, एक खींच के देंगे पूरा बॉडी स्पाइनल कॉर्ड अपने आप सीधा हो जाएगा। 10 अलग अलग क्या हो लड़के, और उसमें से कितने को चुनना हो? 2 को। तो तरीका क्या है? 10C2 का वैल्यू क्या होता है? 10 फैक्टोरियल अपॉन
ब्रैकेट में 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 2 मतलब क्या, 8 फैक्टोरियल। अब जिसको मान लो फैक्टोरियल में क्या है, डॉट, वैसे तो कई दफा बता चुका हूं, फिर भी समझ लो एक दफा। 1 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है बच्चे, 1। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, गुड। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिंपली 8 फैक्टोरियल का मतलब फिर वैसे ही, फिर 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए, तो 10c2 का वैल्यू क्या, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो, देखो अगर मैं किसका वैल्यू लिखूं, 10 फैक्टोरियल क्या लिखाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं कहां से कंसीडर करूं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां तक का वैल्यू क्या है, 8 फैक्टोरियल के बराबर नहीं। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 किसके बराबर हो गया, तो सीधा मैं यहाँ पे क्या रख दिया, 8 फैक्टोरियल, रेस्ट में क्या लिख दिया, 10 इंटू 9, और नीचे में 8 फैक्टोरियल था, 8 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2, तो 10 इंटू 9 90 अपॉन 245। या तो ऐसे निकाल लो या तो इतना करके निकाल लो। यहाँ तो 10 था, अगर मान लो 10 के बदले कितने बच्चे होते हैं, 100, तो कैलकुलेशन और क्या हो जाता, लेंदी। तो इतना अगर लेंदी कैलकुलेशन नहीं करना है, और 10 या 100 या 1000 या लाख क्या दिया चीजें, और उसमें से कुछ चीजों को चुनना है, तो आसानी से क्या कर सकते हो, टोटल सी जितने क्या करना है, सेलेक्ट। ये कुल क्या है, फॉर्मूला। चलिए, ठीक है बच्चे, लिसन। अगर 10 हो क्या, फिर से मान लो 10 क्या है, बॉयज, ठीक है। 10 में से मान लो कि एक को चुनना है, कितने को, तो एक को चुनने का कितना तरीका हो सकता है, 10c1, मतलब 10 में से कितने को चुन रहे हैं, एक को। आराम से पहले समझो, 10 में से कितने को चुनना है, दो दो को, तो चुनने का तरीका क्या हो गया, 10c2। अगर 10 में से कितने को चुनना है, तीन तीन को, तो चुनने का तरीका कितना हो गया, 10c3। अगर 10 में से कितने को चुनना है, चार चार को, तो चुनने का तरीका क्या हो गया, 10c4। अगर 10 में से कितने को चुनना है, पांच पांच को, तो चुनने का तरीका क्या हो गया, 10c5। 10 में से कितने को चुनना है, छह छह को, तो चुनने का तरीका क्या हो गया, 10c6। 10 में से चुनना है सात सात को, चुनने का तरीका 10c7। 10 में से चुनना है आठ आठ को, चुनने का तरीका 10c8। 10 में से चुनना है नौ नौ को, चुनने का तरीका 10c9। 10 में से चुनना है दसों को, चुनने का तरीका 10c10। 10 में से किसी को नहीं चुनना है, चुनने का तरीका 10c0, ठीक है। अब पहले सीखो, एक तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखते हैं। अभी वैसे सीखो कि इसका वैल्यू तुरंत कैसे क्या करते हैं, कैलकुलेट, ध्यान दो, समझना अच्छे से। 10 में से कितने को चुनना है, एक को, चुनने का तरीका 10c1। 10c1 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पे क्या है, 1, तो सीधा क्या लिख दो, 1। ऊपर में क्या है, तो एक बार क्या लिख दो, 10/1 कितना हुआ, 10। ध्यान समझना, यहाँ पे क्या है, 2, तो यहाँ पे क्या लिखो, 1 इंटू, ऊपर में क्या है, तो 10, लेकिन ये दो बार लिखा है नीचे में, तो यहाँ भी दो बार लिखाएगा, तो 10 इंटू 9, 10 9 90 बट्टे 2 कितना, 45। यहाँ पे क्या है, 3, तो क्या लिखाएगा, 1 गुना 2 गुना, नीचे में भी 3 बार लिखाएगा, तो 10 गुना 9 गुना 8, 3 तिया 9 और 2 चौके 8, 4 तिया 12 रहेंगे 120। यहाँ पे कितना है, 4, तो नीचे में 4 बार लिखाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ऊपर में भी 10 है लेकिन 4 बार लिखाएगा, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, 4 दूना 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 3 से कटा 9 तो हो जाएगा 3, 7 या 21 गुना 10 210।
यहाँ पे कितना है 5, तो यहाँ पे 5 बार लिखाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ऊपर में भी 10 5 बार, तो ये हो जाएगा ये 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6। ध्यान दो, 4 दुना 8, 5 से कटाई कितना हो गया 2, 3 से कटा तो कितना हो गया 2, 2 दुना और 7 में 63, तो कितना करना है 63 गुना 4, 4 तिया 12, 2 1 6 को 24 1 25, तो कितना हो गया 252। अब ध्यान से समझो, अब यहाँ पे क्या है 10C6, तो एक तो ये कर सकते हो क्या 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, और ऊपर में भी क्या 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, इतना करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझो इस बात को, कितना लिखा है 10C6, 6 में और क्या जोड़े तो कि 10 आ जाएगा 4, 6 में क्या जोड़ेगी 10 आ जाएगा 4, तो 10C6 और 10C4 का वैल्यू क्या होगा आपस में बराबर। यहाँ पे क्या लिखा है 10C7 में और क्या जोड़ेगी 10 आ जाएगा 3, तो 10C7 और 10C3 का वैल्यू क्या होगा बराबर, तो 10C6 किसके बराबर होगा 10C4, 10C4 का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, 10C7 किसके बराबर होगा 10C3, 10C3 का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, 10C8, 8 में क्या जोड़ेंगे 10 आ जाएगा 2, तो 10C2 के बराबर होगा ये। सिमिलरली 10C9, 9 में क्या जोड़ेंगे 10 आ जाएगा 1, तो ये 10C1 के बराबर होगा। आप ध्यान दो, 10 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा, सॉरी 10 में क्या जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, तो ये 10C10 के बराबर होगा। अब 10C10 का वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो इसका वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, 10 में से 10 के ले लिए, चुनने का तरीका कितना हो सकता है एक ही ना, एक ही ऐसा तरीका होगा ना, 10 लोग थे 10 को ले लिए। वैसे अगर फॉर्मूला से निकालना है 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी कितना होता है 1, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 क्या आया 1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया। ठीक है, यहां से क्या समझ में आया, अगर कोई हमसे पूछे क्या 100C94, तो 94 में क्या जोड़ने पे 100 आएगा 6, तो ये किसके बराबर होगा 100C6। ठीक है, चलिए चलिए, इतना समझ में आ गया ना। अब जरा समझते हैं क्या नंबर फॉर्मेशन। ध्यान समझिएगा, ठीक है, देखो देखिए क्या समझना है इसमें, ध्यान समझो आराम से बिल्कुल, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास कौन सा डिजिट है 1 2 3 4 5, आपके पास कितना डिजिट है 5 डिजिट, कौन कौन सा 1 2 3 4 5, बोल रहा है इस 5 डिजिट का यूज करके सिंगल डिजिट का कितना नंबर बन सकता है, कितने डिजिट का, इस 5 डिजिट का क्या करना है यूज, और बोल रहा है सिंगल डिजिट का कितना क्या बन सकता है नंबर। तो देखो सिंगल डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो मान लो एक सिंगल डिजिट का ये प्लेस है, तो 1 से लेके 5 तक क्या कर सकते हो, मान लो एक बार इसमें क्या फिल कर लोगे 1, आराम समझो 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल करके किसका नंबर बनाना है सिंगल डिजिट का, तो एक नंबर क्या हो सकता है 1, एक नंबर क्या हो सकता है 2, एक नंबर क्या हो सकता है 3, एक नंबर 4 और एक नंबर 5। क्यों उड़ गया क्या, भेजा इलाज करो जाके, आगरा जाओ ताजमहल भी घूम लेना, दिमाग का इलाज भी कराना। नंबर फॉर्मेशन कितना डिजिट दिया है 5 डिजिट, कौन कौन सा 1 2 3 4 5, ठीक है ना। बोल रहा है कि पांचों डिजिट का इस्तेमाल करके सिंगल डिजिट का कितना नंबर बना सकते हो, तो देखो 5 डिजिट है अपने पास, या तो एक नंबर क्या बन सकता है
या तो एक, या तो एक, या तो एक, या तो एक, इसके अलावा कोई बन सकता है? नहीं। ठीक है, लेकिन आगे बात समझने से पहले जरा दो चीज समझो। क्या? आराम से। जब भी आपको लगे क्या किसका फीलिंग आ रहा है, और मतलब ये और ये और ये और ये सब चाहिए, तो उस समय क्या कर देना, मल्टीप्लाई। जब भी कैसा लगे और, ठीक है, तो क्या कर देना, मल्टीप्लाई। और जब भी किसका फीलिंग आए, या तो ये, या तो या तो ये, तो क्या कर देना, प्लस। ठीक है, जब भी किसका फीलिंग आए और का, तो क्या कर देना, मल्टीप्लाई। आज जब भी किसका फीलिंग आए या का, तो क्या करना, प्लस। नहीं, दिमाग ठीक रखो। या का फीलिंग आए तो क्या करना, प्लस, और का फीलिंग आए तो, ठीक है ना, जैसे चावल, माइनस कहीं नहीं लिखा है भाई, सवेरे भंग ले लेता है क्या आजकल? चलो ध्यान दो, लिसन, देखो देखो देखो, जैसे दाल और चावल, तो क्या सा फीलिंग आ रहा है, दाल और चावल, क्या और का फीलिंग आ रहा है ना, तो वहां पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है ना। अब बोले गोभी की सब्जी या शिमला मिर्च की सब्जी, तो किसका फीलिंग आ रहा है, या, तो वहां पे क्या करोगे, ठीक है ना। जैसे कि नॉर्मल जो ढाबा सब नहीं होता है, नॉर्मल जो लोकल ढाबा सब होता है, वहां पे जाओगे ना तो या में रहता है ना, वहां पे एक उनका थाली रहता है, 100 रुपए का थाली, किसी का 120 का, किसी का 80 का थाली। तो वो क्या किया रहता है, दो सब्जी बनाया रहता है। तो आपसे पूछेगा कि नहीं गोभी का सब्जी लोगे या शिमला मिर्च का सब्जी लोगे, तो यहाँ पे या वाला फीलिंग आ रहा है, तो या वाला जहां पे है वहां पे क्या करना है, प्लस। और जहां पे क्या है, और वाला फीलिंग, चावल और दाल, या नहीं ना, चाहिए तो चावल लूंगा तो दाल लूंगा, ऐसा नहीं होता है, चावल दाल दोनों चाहिए, और वाला फीलिंग, तो वहां पे क्या करना है, मल्टीप्लाई। इतना समझ में आ गया? चलिए, तो डिजिट क्या दिया था, डिजिट दिया था 1 2 3 4 5। बोला इन पांचों डिजिट का इस्तेमाल करके सिंगल डिजिट का कितना नंबर बना सकते हो, तो या तो एक नंबर क्या बन सकता है, 1, या तो एक नंबर 2, या तो एक नंबर 3, या तो एक नंबर 4, या तो एक नंबर 5। तो सिंगल डिजिट का कुल कितना नंबर बन सकता है, 5। ठीक है, अब बोला है क्वेश्चन में कि इसी पांचों डिजिट किसका, 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल करके 2 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हो, कितने डिजिट, 2 डिजिट का। तो ध्यान दो, कितने डिजिट का बनाना है, तो सिंगल डिजिट का बनाना था, तो बना लिए। जब बोले कि 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, तो क्या करो, 2 डिजिट का ना 2 प्लेस बना लो। कितना प्लेस, 2 प्लेस, 2 प्लेस। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल करके कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 2 डिजिट का। तो 2 क्या बना लिए, प्लेस। देखो पहला ये कौन सा प्लेस है, टेंस का प्लेस, और ये वंस का है, तो पता है ना हमें 2 डिजिट का क्या बनाना है, नंबर, किसका इस्तेमाल करके, 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल करके। ये टेंस का प्लेस और ये वंस का प्लेस है, तो 2 डिजिट का नंबर बनाना है। तो टेंस के प्लेस पे क्या क्या हो सकता है, हमारे पास कितना डिजिट है, तो टेंस के प्लेस पे या तो आप फिल कर सकते हो, या तो, या तो, या तो, या तो इन पांचों में से कोई यहां रख सकते हो। वैसे वंस के प्लेस पे क्या रख सकते हो, या तो, या तो, या तो, या तो, या तो। टेंस के प्लेस को फिल करने का तरीका कितना है, ये 5 वाला नहीं है, 5 ये वाला 5 नहीं है, ये 5 तरीका वाला 5 है। ठीक है ना, ये डिजिट वाला 5 और ये तरीका वाला 5 है। ये कौन सा 5 है, डिजिट वाला, और ये क्या है, तरीका वाला, तरीका वाला नहीं, तरीका वाला, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल करके क्या बनाना है, 2 डिजिट का नंबर। तो 2 डिजिट बनाना था तो 2 प्लेस बना लिए। इस प्लेस पे क्या हो सकता है, इन पांचों में से कोई भी नंबर, और इस प्लेस पे भी क्या हो सकता है, इन पांचों में से कोई भी नंबर। तो इस प्लेस को फिल करने का तरीका भी क्या है, 5। अब देखो 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए दोनों प्लेस का भरना जरूरी है या नहीं, जरूरी है ना। 2 डिजिट का नंबर दोनों प्लेस चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या फीलिंग आ रहा है, तो क्या कर दो, मतलब क्या आया, 25। ठीक है, कितना आया, 25। फिर से समझो, फिर इसको बता रहा हूं, जैसे क्लास वाला बताया था ना, यही बता रहा हूं कि हुआ क्या है यहाँ पे, पहले आराम से लेकिन समझो। देखो 1 2 3 4 5 क्या दिया था,
नंबर, सॉरी डिजिट। 1 2 3 4 क्या दिया था? 5 डिजिट। बोला डिजिट का इस्तेमाल करके सिंगल डिजिट का कितना नंबर बना सकते थे? तो या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5। उसके बाद मैंने क्या बताया, जहां जहां और वाला फीलिंग आए तो क्या करना है? मल्टीप्लाई। जहां या वाला फीलिंग आए तो क्या करना है? प्लस। बोला था 2 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हो? तो मैंने क्या बोला, 2 डिजिट का बनाना है, 2 प्लेस बना लो। इस प्लेस पे भी इन पांचों में से कोई भी हो सकता है। फिल करने का तरीका 5। इस प्लेस पे भी इन पांचों में से कोई भी हो सकता है। फिल करने का तरीका, दोनों को फिल करना क्या है? जरूरी। और वाले फीलिंग आ रही, मल्टीप्लाई कर दिया। 5 × 5 25। इससे पता क्या चला? ये 25 क्या है? ये 25 है इनका इस्तेमाल करके बनने वाला 2 डिजिट का नंबर। कैसे? क्या क्या है? 25 1 1 1 1 1 1, ध्यान दो, 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5। टोटल कितना है? मतलब क्या? मतलब अगर कोई 5 डिजिट दिया है और इन पांचों डिजिट का इस्तेमाल करके 2 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हो? एक तरीका है कि ऐसे लिख लो, दूसरा तरीका है 2 प्लेस बनाओ। दोनों प्लेस को फिल करने का तरीका है कि वो लिखो और सबको आपस में क्या कर दो, टोटल जो आना है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए मान लो इसी तरीके से क्या दे देता है क्वेश्चन। चलो पहले इसको मान लो, फिर से डिजिट क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5। ठीक है, बोल रहा है इनका इस्तेमाल करके सी डिजिट का क्या बनाना है? नंबर। तो देखो 3 डिजिट मतलब कितना प्लेस? यहां भी 1 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकता है। फिल करने का तरीका, यहां भी 1 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकता है। फिल करने का तरीका, यहां भी 1 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकता है। फिल करने का तरीका, सबको फिल करना क्या है? पचे पंचे। सेम मान लो कितना दे दे? 4 डिजिट। यहां भी फिल करने का तरीका, यहां भी सीधा 5 टू द पावर 4 या 125 पंचे। समझ में आ गया? तो जब भी 1 2 3 4 5 या इसके आगे 6 7 8 तक दिया हो, 9 तक मान लो, कभी भी क्या दिया हो आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और बोले इनका इस्तेमाल करके 2 डिजिट का क्या बनाना है? नंबर। तो 2 डिजिट का नंबर, 2 प्लेस। इसको फिल करने का तरीका भी, इसको फिल करने का तरीका भी कितना? 9 स्क्वायर। 3 डिजिट का बोले तो 9 9 9 9 का क्यूब। 4 बोले तो 9 9 9 9 9 की पावर 4। 5 बोले तो 9 9 9 9 9 9 की पावर, ऐसे 9 की पावर 6, सो ऑन। है ना? समझ में आ रहा है? मतलब डिजिट्स दिया हो और पूछे इन डिजिट का इस्तेमाल करके 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 1 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हो? तो बना लोगे। चलिए देखो, क्यों भाई नहीं निकले इलाज के लिए? क्यों आपस में दोनों को चाहिए क्या थेरेपी? ध्यान दो, लिसन। पता है इस पूरे नंबर फॉर्मेशन में मजा कब आता है? जब दे दे क्वेश्चन, क्या पता है कि मान लीजिए आपके पास क्या दिया हुआ है? 6 डिजिट। कितना डिजिट? 6। और ये 6 डिजिट है क्या? 0 1 2 3 4 5। कितने डिजिट्स हैं ये? 6। अब बोल रहे हैं इन 6 डिजिट्स का यूज करके 2 डिजिट का कितना नंबर बन सकता है? कितने डिजिट्स दिए हुए हैं? 6। 0 1 2 3 4 5। इन 6 डिजिट्स का इस्तेमाल करके 2 डिजिट का कितना नंबर बन सकता है? तो जल्दीबाजी में ये कभी मत कर दीजिएगा कि देखो 6 डिजिट है, यहाँ पे 6 में से कोई भी हो सकता है। इसको फिल करने का तरीका भी 6, इसको फिल करने का तरीका भी क्या हो गया? 6 × 6 कितना? 36। आंसर आपका गलत हो गया। क्यों? ध्यान दो,
पहले प्लेस पे कभी भी क्या नहीं आएगा, क्योंकि पहले प्लेस पे आप 0 दोगे तो ये 2 डिजिट नहीं, कितना डिजिट का बन जाएगा। इसीलिए पहले प्लेस को फिल करने का तरीका मात्र कितना है, 5। हाँ, दूसरे प्लेस पे आप कुछ भी रख सकते हो। तो टोटल कितना होगा पता है, 30 में से ये, सॉरी 36 में से 6 कौन से गए, 6 ये नंबर्स थे। 0, ये 36 में से 6 माइनस हो गए तो कितने बचे, 30। ठीक है ना, क्या दिक्कत है भाई, ठीक से बैठ, क्या दिक्कत है, लेक्शन दे करके बैठो आराम से। बी लाइक, सीट लाइक, बिहेव लाइक ह्यूमंस। चलो, नहीं, इतने सदियों के इवोल्यूशन के बाद क्या हुआ है, हम लोग इस स्टेज पे पहुंचे हैं। नहीं, क्यों जाना है पीछे, ध्यान दो। मैंने क्या बताया कि अगर ये 0 नहीं दिया रहता, ये क्या नहीं दिया रहता, तो अभी लास्ट किए थे ना हम लोग, लास्ट स्लाइड में, कि 5 हमारे पास क्या था, डिजिट्स, और 2 डिजिट्स का क्या बनाना था, नंबर। तो इसको फिल करने का तरीका भी 5, इसको फिल करने का तरीका भी 5, दोनों फिल करना नेसेसरी था। 5 इंटू 5 कितना हो गया टोटल, 25। यहाँ पे कितने डिजिट्स दिए हुए हैं, 6। तो इसको फिल करने का तरीका भी 6, इसको फिल करने का तरीका भी 6, 6 इंटू 6 36। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों, जब आप इसको फिल करने का तरीका 6 बोल रहे हो, इसको फिल करने का तरीका भी 6 बोल रहे हो, तो जब इसको फिल तरीके का 6 बोल रहे हो, 6 में क्या क्या बोल रहे हो आप, कि इस प्लेस पे क्या आ सकता है, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। अब जब बोल रहे हो कि इसको फिल करने का तरीका कितना है, 6, तो मतलब क्या, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। आप 1 फिल करते, 2 फिल करते, 3 फिल करते, 4 फिल करते, 5 फिल करते, या 6 फिल करते, तब तो इशू नहीं था। इशू कब हुआ, जब आपने क्या फिल कर दिया, जैसे आपने यहाँ पे 0 रखा तो ये 6 नंबर भी बनेंगे ना। 0, यहाँ पे मान लो 1 था, 0 2, 0 3, 0 4, 0 5, 0 6। लेकिन ये जो सब आपको दिख रहे हैं कितना डिजिट का, ये एक्चुअली में कितने डिजिट का है, तो वही 6 केसेस क्या हो गए, 36 में से माइनस, तो कितना केस बना, 36। मतलब अगर 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो पहले प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आएगा। तो पहले प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 में से कोई, यानी कि सॉरी 6, सॉरी 0.6 का है, ओ चलो। तो इस प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, 1 2 3 4 5 में से कोई। तो इस प्लेस को फिल करने का तरीका कितना है, 5। और इस प्लेस पे 0 1 2 3 4 5 में से कोई भी रख सकते हो। इस प्लेस को फिल करने का तरीका कितना है, 6। 5 इंटू 6 टोटल कितना केस हो गया, 30। वहीं बोल दे क्या, 0 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल करके क्या बनाना है, 3 डिजिट का नंबर। कितना डिजिट का, 3 डिजिट का। तो क्या होगा, इस प्लेस को फिल करने का तरीका 5, इसको 6, इसको 6, 6 6 6 इंटू 6 36 इंटू 5, 6 5 जा 30, 0 3 5 3 जा 15, 1 18 नंबर क्या बनेगा टोटल। चलिए, अब ध्यान से एक चीज समझिए, ठीक है ना। पहले क्या, पहला केस क्या देखें कि सिंपली क्या दिया हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दिया, और क्या बोला हो, इनका इस्तेमाल करके क्या बनाना है, डिजिट्स। ठीक है ना, इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके, सॉरी, क्या बनाना है, नंबर्स। तो मान लो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स का इस्तेमाल करके अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो इसको फिल करने का तरीका भी, इसको फिल करने का तरीका भी, इसको फिल तरीका क्या हुआ, 9। और तीनों फिल नेसेसरी है, तो टोटल क्या हो गया, 9 का क्यूब। मतलब कितना हो गया, 729। ठीक है, लेकिन अगला क्या देखें, अगर इसमें क्या इंट्रोड्यूस हो जाता है, 0। अगर हमारे पास अब 10 डिजिट्स हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास ये 10 डिजिट्स हो। अब बोले कि क्या 3 डिजिट का, सॉरी हाँ, 3 डिजिट का कितना नंबर बन सकता है,
तो फिर कितना प्लेस बनाएंगे, 3 प्लेस, लेकिन यहाँ पे कितना बस पुट कर सकते हैं, 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 900। ठीक है, अब एक चीज देखो ध्यान से, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का यूज करके हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 2 प्लेस, इस प्लेस पे भी 1 से लेके 9 तक कुछ भी पुट कर सकते हो, प्लेस को फिल करने का तरीका 9, इस प्लेस पे भी 1 से लेके 9 तक कुछ भी रख सकते हो, प्लेस को फिल करने का तरीका 9, 9 इंटू 9 कितना, टोटल 81 बनेगा। लेकिन देखिए इस 81 में वो भी कैसा आएगा ना, 1 1, इस 81 में ये भी नंबर है 2 2, इस 81 में ये भी नंबर है 3 3, इस 81 में वो भी नंबर है कौन सा, इसमें कौन सा नंबर है, इसमें कौन सा नंबर है, 6 6 भी है, 7 7 भी है, 8 8 भी है और 9 9 भी है नहीं। मान लो यहाँ पे 1 रखा, यहाँ भी 1 रखा, तो 1 1 भी है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, क्योंकि 9 में से कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, 9 में से कुछ भी यहाँ पे भी हो सकता है। इन सब में क्या हो रहा है, नंबर बार बार क्या कर रहा है, रिपीट नहीं, ये जितने भी केस हैं उसमें नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट। क्वेश्चन और अच्छा तब बन जाता है जब क्या बोले कि आपके पास डिजिट्स क्या दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन और कब अच्छा बन जाता है, जब क्या बोला हो कि आपके पास डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका यूज करके आपको 2 डिजिट का क्या बनाना है, नंबर। इन 9 डिजिट्स का इस्तेमाल करके 2 डिजिट का क्या बनाना है, नंबर, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रिपीटेशन तब क्या करेंगे, देखो इन 9 में से कोई भी यहां पे रख सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको फिल करने का तरीका कितना हुआ, 9, इन 9 में से कोई भी यहां पे रख सकते हैं, इसको फिल करने का तरीका कितना हुआ, 9, लेकिन जो यहां पे रख दोगे अब वो यहां पे नहीं रखोगे, मान लो यहां पे हमने क्या रखा 1, तो यहां 1 नहीं रखेंगे, इसको फिल करके क्या होगा, एक कम हो जाएगा, इसको फिल करने का तरीका कितना हुआ, 8। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का यूज करके 2 डिजिट्स का कितना क्या बना सकते हैं, नंबर। तो जब बोले कि रिपीटेशन होगा चलेगा, या कुछ नहीं बोले उसका मतलब भी क्या है, रिपीटेशन कई दफा चलता है। तो जब कुछ ना बोले तो सिंपल सा क्या बना लो, 2 प्लेस बनाओ, इस प्लेस को भी 9 तरीके से फिल कर सकते हैं, तो फिल करने का तरीका 9, इस प्लेस को भी 9 तरीके से फिल कर सकते हैं, अगेन फिल करने का तरीका 9, 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा 81। लेकिन जब बोले रिपीट करना, तो देखो इसको फिल करने का तरीका, यहाँ पे जो फिल करोगे यहाँ पे फिल नहीं करोगे, तो एक कम हो जाएगा, इसको फिल करने का कितना हुआ 8, तो कितना बनेगा 9 इंटू 8, मतलब क्या पता है ये 81 से 72 कैसे आया, यही 9 केस क्या हो गया इसमें से माइनस 81 में से ये 9 केस क्या हो गया, तो ये क्या आ गया, 9 केस कौन से थे, जहां पे नंबर्स क्या कर रहे थे, रिपीट। समझ में आया, 81 केसेस टोटल बने, लेकिन जहां पे डिजिट्स क्या हो रहे थे, रिपीट, वो 9 केसेस क्या हो गया, तो कितना आ गया आंसर 72। वैसे क्या बोले कि इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का इस्तेमाल करके 3 डिजिट्स के कितने नंबर बन सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीट नहीं करना है, 3 प्लेस। इसको फिल करने का तरीका, यहां जो फिल कर लोगे यहां नहीं फिल करोगे तरीका, यहां फिल करोगे यहां नहीं करोगे तरीका, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7। बात समझ में आई, चलिए ठीक है। तब एक नंबर फॉर्मेशन में क्या देख लिए, नॉर्मल 1 से लेके 9 तक दिया और डिजिट्स तो बना सकते हैं, जीरो आ जाए तो पहले प्लेस पे जीरो ने फिल करना है। हाँ, अब देखते हैं कि जीरो भी है और रिपीटेशन भी नहीं करना है, जीरो है और रिपीटेशन करना है वो तो देख चुके हैं कि पहले प्लेस पे क्या नहीं फिल करना है, बाकी प्लेस पे कुछ भी क्या कर सकते हैं फिल। अब देखते हैं कि जीरो है लेकिन रिपीटेशन नहीं करना है, समझो ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास डिजिट्स क्या दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 नहीं ना है वो, तो ये सी 10 डिजिट से पूरा बना है ना। हाँ चलिए, हमारे पास ये क्या है 10 डिजिट्स हैं, इनका इस्तेमाल करके हमें क्या करना है 4 डिजिट का क्या बनाना है नंबर।
पहला केस है कि रिपीटेशन क्या है यहाँ पे अलाउड, और दूसरा केस क्या है रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड हो या नॉट अलाउड हो, 4 डिजिट तो 4 ही डिजिट रहेगा। तो जब भी 4 डिजिट का नंबर बनाना है कितना प्लेस बना लो, 4 प्लेस, एक प्लेस, दो, तीसरा और चौथा प्लेस, ठीक है ना। डिजिट्स क्या दिए हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका इस्तेमाल करके 4 डिजिट का क्या बनाना है नंबर। पहला केस रिपीटेशन क्या है अलाउड, दूसरा केस रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देखो जब रिपीटेशन अलाउड है तो पहले प्लेस पे 0 नहीं आने के अलावा कुछ भी आ सकता है, तो फिल करने का तरीका 9। दूसरे प्लेस पे इनमें से कुछ भी आ सकता है, फिल करने का तरीका 10। इस पे भी कुछ भी रख सकते हैं, फिल करने का तरीका 10। इसको भी फिल करने का तरीका, सबको फिल करना क्या है कंपलसरी, इसीलिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई। और वाला फिलिंग आ रहा है तो कितना हो जाएगा 9000, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे समझना, जब रिपीटेशन अलाउड ना हो पहले प्लेस पे 0 के अलावा कुछ भी रख सकते हो, तो फिल करने का तरीका देखो। दूसरे प्ले मान लो अब मान लो कैसे समझते हैं। मान लो पहले प्लेस पे क्या फिल कर दिया आप 1, तो यहाँ पे 1 फिल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कुल फिल करने का तरीका कितना हुआ, लेकिन 0 भी तो फिल कर सकते हो, तो फिल करने का तरीका कितना हो जाएगा 9। तो इसका फिल करने का तरीका कितना हो गया 9। हाँ अब यहाँ दोनों फिल कर लिए, यहाँ नहीं फिल करोगे तो फिल करने का तरीका, और जो यहाँ रख लिए यहाँ नहीं रखोगे, फिल करने का तरीका 7। ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ भी फिल कर सकते हो। फिल करने का तरीका जो यहाँ फिल किए वो यहाँ नहीं फिल करोगे, रिपीट हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ 0 तो फिल कर सकते हो, तो फिल करने का तरीका अगेन कितना हो गया। और जो यहाँ और यहाँ फिल कर दिए यहाँ नहीं फिल करोगे, फिल करने का तरीका 8। और यहाँ फिल कर दिया तो फिल नहीं करोगे, यहाँ तो यहाँ फिल करने का तरीका कितना हुआ 7। तो टोटल कितने बनेंगे 81 इंटू 56, ठीक है। तो ये कौन सा केस हुआ जब 0 हो और रिपीटेशन अलाउड ना हो। ये कौन सा केस है 0 है और रिपीटेशन अलाउड है। चलिए अब समझो बच्चे, मान लो कोई बोले ना कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इन 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करके कितना क्या बन सकता है 4 डिजिट का इवन नंबर। कितना 4 डिजिट का कौन सा नंबर इवन नंबर। 4 डिजिट का रिपीटेशन क्या है अलाउड। 4 डिजिट का कितना नंबर, कितने डिजिट का बनाना है 4, तो प्लेस कितना रहेगा 4 1 2 3 4। कौन सा नंबर बनाना है इवन नंबर के खास बात क्या होता है उसके लास्ट में क्या था, या तो क्या होगा या तो 4 या तो 6 या तो इवन जो क्या होते हैं नंबर उनके लास्ट डिजिट या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, ये होता है ना। तो इसके लास्ट प्लेस को फिल करने का तरीका कितना हुआ 5। यहां पे 0 के अलावा कुछ भी फिल कर सकते हो, फिल करने का तरीका, और यहां पे कुछ भी फिल कर सकते हो, तो फिल करने का तरीका, यहां फिल करने का तरीका 10। ध्यान देना यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं 4 डिजिट का कौन सा नंबर इवन नंबर। तो जब भी इवन नंबर बनाना हो ना, देखो हमेशा जब भी बोले नंबर फॉर्मेशन करने के लिए कंडीशन पे जाओ। कंडीशन क्या है, क्या बनाना है इवन नंबर। इवन नंबर में सबसे खास बात क्या है कि लास्ट प्लेस पे या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, तो पहले लास्ट प्लेस का कंडीशन फुलफिल करो। तो यहाँ या तो 0 रहेगा या तो 2 रहेगा या तो 4 रहेगा या तो 6 रहेगा या तो 8 रहेगा। इसको फिल करने का तरीका कितना हुआ 5, ठीक है। यहाँ पे 1 से लेके 9 तक कुछ भी फिल कर सकते हो, फिल करने का तरीका रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ कुछ भी रख सकते हो, फिल करने का तरीका, इसको फिल करने का तरीका 10। 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 100 4500, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, क्या अब तक ध्यान दिए नहीं दिए जो भी किए, अब इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा क्या देना फोकस। अगर यहां पे फोकस नहीं दिए नहीं समझ में आएगा। अभी तक के पूरे क्लास का सबसे टफ क्वेश्चन यही है, यहां पे फोकस करना, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे पास डिजिट्स क्या दिए हुए हैं
या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने हमारे पास 10 डिजिट्स दिए हुए हैं। हमें क्या बनाना है? 4 डिजिट का नंबर। कितने डिजिट का? तो 4 डिजिट का बनाना सिंपल सा तरीका है। कितना प्लेस बनाना? क्या है? इवन। कौन सा? लेकिन पता है खास बात क्या है? रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। आप ध्यान समझना बिल्कुल गौर से, ठीक है ना? तो बोलोगे अच्छा 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 प्लेस बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीटेशन अलाउड? रिपीटेशन अलाउड है नहीं अलाउड है वो तो ठीक है। बनाना कैसा है? इवन। कैसा बनाना है? इवन। तो इवन नंबर बनाना है तो लास्ट प्लेस पे क्या हो सकता है? या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो इसको फिल तरीके से कितना हो गया? अब देखो यहीं पे मामला फंसेगा। क्या? देखो 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 ध्यान समझना। मान लो इस प्लेस पे आप क्या भरे होते? इस प्लेस पे क्या भरे होते? मान लो इस प्लेस पे क्या फिल किए होते? 0। तो यहाँ पे 0 नहीं फिल कर सकते हो, तो फिल करने का तरीका कितना हो जाता? 9। ठीक है। लेकिन मान लो यहाँ पे क्या फिल किए होते? 2 4 6 8 में से कुछ भी फिल किए होते, तो ये में से मान लो कुछ भी फिल किए होते, वो तो यहाँ पे फिल नहीं कर सकते हो क्योंकि रिपीटेशन अलाउड, और साथ में क्या भी नहीं फिल कर सकते हो। तो फिल करने का तरीका कितना? समझ में आ रही बात? मैं बोल रहा हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का इस्तेमाल कर क्या बनाना है? 4 डिजिट का नंबर। वो भी क्या होना चाहिए? इवन। ठीक है। इवन बनाना है तो लास्ट में या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, तो 6 होगा, या तो क्या होगा? 8। कोई दिक्कत नहीं है। अब मामला कहां फंसा? जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो उससे हुआ क्या? मान लो कि इन पांचों में से यहाँ पे क्या फिल कर लिए, तो यहाँ पे 0 नहीं फिल कर सकते हो, और 0 नहीं फिल करोगे तो रिपीट भी नहीं होगा, और फिल करने का तरीका कितना हो गया? 9। लेकिन मान लो कि इनमें से कोई फिल कर लिए, मान लिया क्या 2 ही फिल कर दिए, तो यहाँ पे ना 2 फिल कर सकते हो और ना ही 0, क्योंकि 0 फिल करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 डिजिट का। तो यहाँ पे ना क्या फिल कर सकते हो? 2 और ना ही 0। तो फिल करने का तरीका कितना हो गया? हो गया ना कंफ्यूजन कि यहाँ पे 9 रखे या 8? जब भी ऐसा क्या हो कंफ्यूजन, सीधा क्या करो, क्वेश्चन को 2 केस में डिवाइड कर दो। कितने केस में? 2 केस में। 2 केस में कैसे डिवाइड करेंगे? ध्यान से समझो। पहला केस, जब यहां पे क्या फिल करोगे? 0। दूसरा केस, जब यहां पे क्या फिल करोगे? या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो, ध्यान दो, जब यहां पे क्या फिल किए हो तो 0 ऑलरेडी फिल हो चुका है। यहां फिल करने का तरीका कितना? 9। ठीक है। 0 फिल कर लिए, एक कुछ भी यहां फिल करोगे तो यहां दोनों में जो फिल कर लिए यहां फिल नहीं कर सकते। फिल करने का तरीका, इन तीनों जगह जो फिल कर लिए यहां नहीं कर सकते। फिल करने का तरीका 7। ठीक है। मान लो यहाँ पे इनमें से कुछ भी रखे, मान लो कि 2 या 4 या 6 या 8 कुछ भी रखे, तो जो यहाँ पे रख लिए वो तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं रखोगे, और साथ में क्या नहीं रखोगे? तो यहाँ फिल करने का तरीका, ठीक है। अब देखो यहां और यहां जो रख लिए वो यहां नहीं रखोगे, तो यहां पे फिल करने का तरीका कितना हो जाएगा? 8। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, कैसे समझो। जो यहां फिल कर लिए वो तो नहीं करोगे, यहां 0 नहीं कर सकते हैं ना, यहां तो कर सकते हो ना। ध्यान दो, यहाँ पे जो फिल किए वो यहाँ नहीं करोगे और 0 भी नहीं करोगे। फिल करने का तरीका बोलोगे यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 नहीं होगा। 7 तो है लेकिन एक एक्स्ट्रा कौन आ गया? तो फिल करने का तरीका 8। और यहाँ तीनों जो फिल कर लिए यहाँ नहीं करोगे, तो फिल करने का तरीका, और यहाँ फिल करने का तरीका कितना है? 4। और यहाँ फिल करने का तरीका है कितना? 1, क्योंकि 0 रखे हो तो फिल करने का तरीका कितना है? 1। और यहाँ पे 2 4 6 8 रखे हो तो फिल करने का तरीका कितना है? 4। तो यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे? 8 9 इंटू 8 इंटू 7। और यहाँ पे कितने बनेंगे? 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4। अब ध्यान दो, ऐसे भी नंबर बनेंगे या तो ऐसे भी नंबर बनेंगे, है ना। हो सकता है या तो आखिरी में 2 4 6 8 हो, यह वाला फीलिंग आ रहा है ना, तो इनको इनको क्या कर दोगे आपस में, तो टोटल केसेस निकल जाएगा।
गा। बात समझ में आई? तो चलिए फिलहाल इस क्लास में इतना ही।